तक रेप मारपीट कब तक हम लोग सहेंगे लड़की। ये सब जिसके पास पैसा थाना में पैसा देता है तो उसका केस हो जाता है, और हम लोग गरीब है तो गरीब लोग क्या करेगा। बिहार में सरकार नीतीश जी का है, बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ ससुराल में कुटाओ, और वही क्या पढ़ाओ, गरीब लोग कहाँ से पढ़ाएगा। जिंदगी से अच्छा है या तो भगवान मौत दे दे और नहीं तो हमको उससे छुटकारा चाहिए। हम 4 साल की हमारी बच्ची है, उसका जीवन हमको देखना है। इसने खुद लव मैरिज किया है। उस समय ये छोटी होगी, बहुत कम उम्र की होगी, 5 साल पहले, और पता नहीं कितने साल इनका अफेयर चला। तो ये चयन जी था तो लव मैरिज, लेकिन परिवार लोगों से मिल के हुआ है, अरेंज किया गया उसको। शादी से पहले नहीं जानी कि मेरा पति कमाता नहीं है। झूठ झूठ बोले हुआ था, अपना घर है ये है वह, कुछ नहीं। 1-2 महीने के अफेयर में, अब बताइए 1-2 महीने के मुलाकात में तो 50% से ज़्यादा बातें छिपा ली जाती है। अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला है, उसकी मौत भी हो सकती थी, गाड़ी चल सकती थी। आज वो दोस्त होश में थे तो रोड पे खड़े होके मार रहे थे। हाँ, कल वो दोस्त नशे में रहते तो खींच के ले जाके रूम में रेप भी कर देते। कि शादी से पहले बाबू सोना सब बोला जाता है, और शादी जैसे ही पुराना हो जाता है 2 साल 4 साल 5 साल फिर टॉर्चर किया जाता है। फिलहाल इनसे बात करके पूरी जानकारी मैं आपको दिखाता हूँ। क्या हुआ आपके साथ, क्या नाम है आपका? जी वर्षा कुमारी। थोड़ा सा आवाज़ में बोलिए। वर्षा कुमारी। वर्षा कुमारी। वर्षा कुमारी जी, आपके साथ क्या हुआ है? फिलहाल तो जब इधर 2 तारीख का बात बता रही हूँ, जब मैं मार्केट जा रही थी तो अचानक से मेरे हस्बैंड और मेरे उसके 2 दोस्त आके पीछे से मारपीट करने लगे। मोबाइल छीन के, मोबाइल फोड़ दिए कि मैं किसी को फ़ोन ना कर पाऊँ। उसके बाद मुझे ज़मीन पे पटक के, दीवार पे पटक के, जितनी गाड़ियाँ जा रही थी गाड़ियों पटक के बहुत मारा गया। कमर हाथ सब में चोट आई है। मतलब आपको हस्बैंड भी मार रहे हैं और हस्बैंड के दोस्त भी मार रहे हैं? उसके 2 दोस्त मिल के मारे हैं। तो एफआईआर की है? जी हाँ, एफआईआर की है कंकड़बाग थाना में, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं। बोला गया है कि एफआईआर दर्ज हो गया, लेकिन उसका गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। अच्छा, हस्बैंड से आपको पहले से भी लड़ाई चलती? कितना दिन शादी का हो गया? जी शादी को 5 साल हुआ और 2 महीने बाद हमारी बाबू होने को रही थी। उसी बात से उसका ड्रामा स्टार्ट हो गया, पी खा के मारना करना, पैसे के लिए प्रताड़ित करना, ना पैसे देने पे भी मारना, हर तरह का दबाव रहने लगा। आपसे पैसा मांगते हैं? जी हाँ। आप क्या करती हैं? जी मेहंदी लगाते हैं, दुल्हन सजाना, इस सब का काम, सिलाई वगैरह सब कुछ जानते हैं। और आपका पति क्या करते हैं? वो जब शादी नहीं हुई थी तब तो बोला था कि मोबाइल की दुकान में काम करते हैं। शादी हुई तो पता चला छोटे से कपड़े की दुकान में काम करता है। और सैलरी जो भी हो, लेकिन हमारे हाथ में तो आज तक 1 रुपया नहीं आया कि पति का पैसा क्या होता है। और घर भी चलाना खुद ही था, जब पैसे ना देते थे तो मारते थे। हम भी तो बहुत कम ही उस टाइम, ज़्यादा नहीं कमाते थे। उसी में घर में भी चाहिए, और उसको भी 5,000 6,000 ऐसे करके बहुत बार पैसे मांगता था। आपका शादी लव मैरिज था या अरेंज मैरिज? जी था तो लव मैरिज, लेकिन परिवार लोगों से मिल के हुआ है, अरेंज किया गया उसको। शादी से पहले नहीं जानी कि मेरा पति कमाता नहीं है? झूठ झूठ बोले हुआ था, अपना घर है ये है वह, कुछ नहीं था। आप लड़कियों को क्या संदेश देना चाहती हैं? लड़कियों को संदेश यही देना चाहेंगे कि सोच समझ के ले, और जितना हो सके अपने परिवार से सहयोग लेकर ही ये सब चीज़ करें। ये सब करें? जी हाँ। और हाँ हाँ बोलिए। लड़कियां अंधविश्वास में बहुत जल्दी आ जाती है। बस उस आँख खोल के उस दुनिया को देखिए कि पहले दुनिया है क्या। दिखाते लोग कुछ हैं और होते कुछ हैं। होते कुछ है जो आपके साथ घट रहा है। जी हाँ। अच्छा, क्या करना चाहेंगे? पति के साथ रहना है या मतलब नहीं रहना है? जी नहीं रहना, ऐसे जिल्लत से ज़िंदगी से अच्छा है या तो भगवान मौत दे दे और नहीं तो हमको उससे छुटकारा चाहिए। हम 4 साल की हमारी बच्ची है, उसका जीवन हमको देखना है। जीवन देखना है? जी हाँ। और कमाती भी आप हैं? जी हाँ, अभी फिलहाल हम एक हॉस्पिटल में बिलिंग का काम कर रहे हैं। आपका दर्द अभी कौन कौन समझा? क्या सोच के यहाँ आई है? कुछ तो सोच के आई होंगी ना? जी हाँ, यहाँ बहुत उम्मीदों से आए हैं कि जो उससे पहले भी बहुत बार केस किया, कोई तो सुनवाई नहीं था, लेकिन यहाँ का नाम सुन के थोड़ा मन में खुशी मिला है कि हो सकता है अब कार्रवाई होगा, उसका गिरफ्तारी होगा। इन लोगों से बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। अब मन में एक अंदर से खुशी आ रही है कि अब हमको आज़ादी मिलेगा। आज़ादी मिलेगा जी। एक सवाल जो लड़की को संदेश दीजिए कि मतलब ये सब झांसे में जल्दी लोग ना पड़े, अपने दर्द को बयान करके बता दीजिए। जी, बात झांसे की नहीं होती, बात विश्वास का होता है। और किसी पे भी अंधविश्वास ना करें। पहले तो उसका फैमिली बैकग्राउंड जानना, और पहले लड़के को समझना। सारे लड़के ख़राब नहीं होते हैं, ना ही सारे लड़के अच्छे होते हैं, लेकिन लड़के को परखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो लड़का आपको बोल रहा है हमारा घर ऐसा, हमारा घर वैसा है, तो पहले आप उसका फैमिली को समझिए। जितना हो सके उसके फैमिली से जुड़िए। अगर वो फैमिली से दूर रहने बोल रहा है आपको, समझ जाइए वो लड़का खराबी है। जी हाँ, 5 साल शादी को, 5 साल में यही सब सहे और सुने हैं। आप कंकड़बाग थाना से आती हैं? जी हाँ। अभी वहाँ के थाना आपको सपोर्ट कर रहा है?
अभी तो कुछ नहीं कह सकते सर, अभी तो कोई सपोर्ट रहता तो उसका गिरफ्तारी नहीं होता। आप गिरफ्तारी करवाना चाहती हैं? जी हाँ। चलिए, आपके बगल में बहन है, इनका बहन आप हैं? जी। क्या ये बात जो बोली है सही बात है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। और इसको बहुत ज़्यादा ही टॉर्चर किया गया है शादी से लेकर अब तक में, जितना हो सके इसमें मतलब शारीरिक शोषण भी किया गया है और मानसिक दबाव भी दिया गया है। बहुत ज़्यादा ही परेशान रह चुकी है। बच्ची भी है 4 साल की, तो उसका भी कोई देखभाल, कोई खर्चा कुछ भी नहीं, ना 1 रुपया इसका जानता है कुछ चीज़ का कि हाँ इलाज करवाना है, कुछ भी एकदम नहीं। मार पीट बस करना है, कुछ भी अच्छा भी बोली तो बस हौक देना है। मतलब लड़का लोग का वही है कि मर्द है तो मारेगा तो मर्द है, और नहीं मारा तो ना मर्द है, यही वो दिखाना चाहता है। तो लड़का लोग को सबसे पहले सुधारना है इस चीज़ को कि औरत पे कब तक हाथ उठाएगा। आज ये मेरी बहन है, सारी तो मेरी बहन जैसी ही है, आज इस पे अत्याचार हो रहा है, और भी मेरी बहन जैसी कितनी लड़कियों पर अत्याचार हो रहा होगा। हम चाहते हैं कि कोई भी लड़की पर ऐसा अत्याचार ना हो और ये जल्द से जल्द सुधरा जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस पे रोक लगना चाहिए। आखिर कब तक रेप मार पीट कब तक हम लोग सहेंगे? लड़की ये सब, जिसके पास पैसा है, थाना में पैसा देता है तो उसका केस हो जाता है, और हम लोग गरीब है तो गरीब लोग क्या करेगा? बिहार में सरकार नीतीश जी का है, बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ, ससुराल में कुटाओ, और वही क्या पढ़ाओ? गरीब लोग कहाँ से पढ़ाएगा? कैसे बेटी बचेगी? ऐसे बेटी बचेगी? ऐसी ये लड़कियां सुसाइड कर लेती है, पंखे से लटक जाती है, खुद को आग लगा लेती है, तो लोग कहते हैं कैसे मर गए बच्चे को छोड़ के। हिम्मत नहीं है तो मर जाती है। अगर जिसके पास हिम्मत है तो लड़ झगड़ किसी तरह से, हम लोग जैसा है जो कुछ रास्ता दिख रहा है इन लोगों की कृपा से, अगर इनको इंसाफ मिल गया तो बहुत अच्छा होगा। आज हमारे मायके वाले और आप लोग जैसे लोगों से सपोर्ट है तभी तो हम आगे जीने का सोचे हैं, वरना हमारे दिमाग में बहुत तरह का गलत बात चलता है कि इससे अच्छा तो हम मर जाना बेहतर समझते हैं। सपोर्ट करेंगे, मरना नहीं है। लेकिन अगर सपोर्ट मिले तब तो, लेकिन अब यहाँ आए हैं तो थोड़ा अच्छा लग रहा है कि यहाँ से कुछ मिलेगा सपोर्ट। अच्छा, आप लड़कियों को क्या संदेश देना चाहती हैं? हम लड़कियों को यही संदेश देना चाहते हैं कि पहले अपने पैर पे खड़ा हो जाओ और खुद को पहले इज्जत दो। तुम हो उसके बाद कोई है, न मर्द। ये पति परमेश्वर नहीं होता, परमेश्वर खुद को मानो। तुम हो उसके बाद उसका पूजा क्या करना? पति जो उसका इज्जत करना है उतना ही इज्जत करना। एक थप्पड़ मार दिया जिस समय, उसी समय तुम उसको रोक लगाओ कि क्यों मारे आप। आज एक थप्पड़ मारा है, कल आपको बहुत ज़्यादा वो मार सकता है, परसों आपको मर्डर कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। इसीलिए लड़की लोग को यही है कि पहले खुद अपना पैर पे खड़ा हो और आवाज़ उठाना सीखो, अपने हक के लिए लड़ना सीखो, और नहीं तो फिर जिंदगी बेकार है लड़की लोग का। आपने जो यहाँ पे जो भी हुआ आप सुन ही ली है, क्या कहना चाहेंगी? क्या कहेंगे इसमें, आप ही बताइए ना। कुछ कहने लायक रहता ही नहीं है, जुबान एकदम बंद हो जाती है। ये कोई देखिए, ये मारने की जो परंपरा है कोई नई नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये अभी मर्दों में ये चीज़ नया कुछ डेवलप हो गया। ये हमारे प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात है, जो हम 50 साल पीछे भी चले जाएं तो महिलाएं अब जो है लड़ना सीख गई, अपने हक के अधिकार के लिए आगे आना सीख गई। पुराने ज़माने में क्या होता था, महिलाएं कूटती थी, मरती थी वो पता भी नहीं चलता था। आज सोशल मीडिया है, न्यूज़ है, आप लोग हैं जिसके ज़रिए चीज़ों का हक भी मिल जाता है। थाना भी नहीं हुआ करता था उस समय, और वो सब राजा महाराजा के। खैर उस पर नहीं जाके हम इस पे आते हैं। इस बच्ची का जो मामला है वर्षा का, इस वर्षा के मामले में थाने को, चूंकि देखिए पति पत्नी का झगड़ा ये नहीं रहा सिर्फ, यहाँ 2 दोस्त भी रोड पे खड़े होकर साथ में मार रहे हैं। ये अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला है। उसकी मौत भी हो सकती थी, गाड़ी चल सकती थी। आज वो दोस्त होश में थे तो रोड पे खड़े होके मार रहे थे। हाँ, कल वो दोस्त नशे में रहते तो खींच के ले जाके रूम में रेप भी कर देते। सही बात, नहीं कर सकते थे। तो ये चीज को पुलिस को एकदम अति शीघ्र कार्रवाई करके, हो सकता है आज के डेट में जो ऐसे मानसिकता के ये तीनों जो लड़के हैं वो किसी दूसरी लड़की के साथ ऐसा कर भी रहे हो, तो इन लोगों को तुरंत सबसे पहले अरेस्ट करना चाहिए। रही बात महिला विकास मंच की, तो महिला विकास मंच आप बहुत जल्दी देखिएगा इस मामले में। ये बच्ची को अब वो मार तो नहीं सकता, अब वो मार नहीं सकता, इस बात की गारंटी महिला विकास मंच ले सकती है। जिस दिन सामने नजर आ गया उस दिन तो महिला विकास मंच, हम सही में हम मारते हैं वैसे लड़के को, ऐसा नहीं कि हम नहीं मारते हैं। सामने आ गया तो दे दनादन पहले मार देते हैं, उसके बाद बात करते हैं ऐसे लड़कों से हम। लेकिन कायरता बंद कीजिए। हाँ बिल्कुल, लड़के सारे युवा पुरुष, आप लोगों के लिए भी, आप भी अभी यंग हैं, आप लोग के सबके लिए ये संदेश है, महिला पे जो हाथ उठाता है वो दुनिया का सबसे बड़ा कायर इंसान होता है हमारी नज़र में। कायरता वो मर्द कभी नहीं कहलाता है, मर्द की परिभाषा ही कुछ और होती है। मर्द आप लोग हो, काम कर रहे हो, बिजी हो, ये हो, तो ये सब मर्दों में होनी चाहिए। और हर व्यक्ति, वो गाली भी है वैसे लोगों के लिए, लेकिन हम नहीं दे सकते। ये कायर कैटेगरी के लोग हैं और संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं, घातक होते हैं, समाज में गंदगी फैलाते हैं, रोक लगनी चाहिए। क्या इनका तकलीफ है, बोल रहे हैं कि मेरे को पति मारता है और दोस्तों से भी मरवाता है, कहाँ तक सही है?
देखिए, महिला विकास मंच में आए दिन ऐसे वाले बहुत सारे केसेस आते हैं जो पति मारता है। मतलब इतना आम हो गया है कि क्या बताएं। और इस तरह की जो वर्किंग लेडी होती हैं, मल्टी टैलेंटेड लेडी है ये, ना केवल एक जगह काम करती हैं, बिलिंग का काम करती हैं, उसके अलावा भी इनके अंदर एक अलग टैलेंट है जो मेहंदी लगाती हैं, दुल्हन सजाती हैं। तो इससे ये खुश होने के बजाय नाखुश है, क्योंकि ये एक फ्रस्ट्रेशन है कि वो कुछ काम नहीं करता है, पैसा वो कमा रही है, घर चला रही है, तो फ्रस्ट्रेशन तुम इस पे निकालोगे या वो तुम पे निकालेगी। तुम्हारे दोस्त कौन होते हैं? इसका मतलब वो क्रिमिनल है, क्रिमिनल माइंडेड है। जैसे ये बताती है कि गट्टा एंड बहुत सारी चीज़ें रखता है, इसको डराता है। तो ये हमें लगता है इसका जो चयन था, इसने खुद लव मैरिज किया है, उस समय ये छोटी होगी, बहुत कम उम्र की होगी, 5 साल पहले, और पता नहीं कितने साल इनका अफेयर चला। तो ये चयन गलत था। और उस समय ये कितने साल में आपने शादी की? 24 साल की। और तभी आप कितने साल आपका अफेयर रहा? 1-2 महीने के अफेयर में। अब बताइए, 1-2 महीने के मुलाकात में तो 50% से ज़्यादा बातें छिपा ली जाती है। और इसको चूँकि इसके फादर नहीं थे, तो कहीं ना कहीं अंदर से ये अनसेफ होगी। और वो भी बस एक लड़की का लड़के को एक लड़की की हवस होगी जो इसको पटाया और लेके गया, और 2 महीने में ही प्रेगनेंसी के दौरान मारपीट शुरू हो गई। तो ये शुरू ही गलत था। अगर सच्चाई बताएं तो ये शुरुआत ही इसकी गलत थी। चयन लड़की की भी गलती है, गलत लड़के का चयन की, और घर वाले ने सोचा कि चलो हम कर देते हैं, देखने में अच्छा होगा, तो इस पे हो गया। लेकिन जो 2 दोस्त साथ में थे, जिन दोस्तों का हमेशा साथ इसमें होना चाहिए कि उसकी बचाव करो। अगर लड़का गलत तरफ जा रहा है तो उसको समझाओ, तो वो उससे भी बड़े क्रिमिनल हैं। इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और अगर पुलिस नहीं करती है तो हम दबाव देंगे, हम साथ जाएंगे। क्या होना चाहिए, इसके उसके FIR की कॉपी निकाल के कड़ा से कड़ा धारा लगे और उस पर कार्रवाई हो। ये हम लोग पूरे संगठन के सभी लोगों का यही कोशिश होगी, और हम लोग करवाएंगे। और लड़की अलग रहे, क्या एक शादी मान लो कर ली और आज खराब हो गया, तो क्या इसको आगे जीने का हक नहीं है? और ये सक्षम लड़की है, कल को हो सकता है। और इससे ये भी नहीं कहा जा सकता कि आगे कोई अगर लड़का जीवन में मिले तो गलत भी होगा। हो सकता है इससे अच्छा इसके लाइफ में लिखा होगा। एक हम लोग अगर मेडिएशन कर पाएंगे तो ज़रूर करेंगे और इससे अलग कर देंगे। और हमें भी बहुत सारे ऐसे ऐसे लड़के आते हैं जो लड़की से पीड़ित होती है, हम कोशिश करेंगे ये आगे जीवन भी जिए और इसके जीवन में एक अच्छा लड़का आए जो इसके जीवन को आगे बढ़ाए।